जय गुरुदेव। तो आज का पांचवा सत्र है ना हमारा, फिफ्थ डे। कल तक हमने वैराग्य तक सुना था, श्री राम जी का वैराग्य सुना था। हमारी कथा शुरू शुरू होती है सुतीक्ष्ण से। और हमने देखा कि सुतीक्ष्ण ने प्रश्न पूछा था कि मुक्ति का मार्ग क्या है, कर्म या ज्ञान। और उसका उत्तर उन्हें देते हुए जैसी कहानी आगे बढ़ती है, तो हम आए थे वाल्मीकि जी के पास, जहाँ पे वो भरद्वाज को और फिर अरिष्ट नेमि को सुना रहे हैं कि श्री राम जी के जीवन में वैराग्य कैसे आया था। और उस वैराग्य से उनको जो उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना वैराग्य, उसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें जो ज्ञान दिया, तो उससे उन्हें मुक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, वो सारी कहानी अभी हम सुन रहे हैं। कल हमने श्री राम जी का वैराग्य सुना, जहाँ पे श्री राम जी ने जीवन में लोग जो जो भी करना चाहते हैं, जिस जिस बात का भी भरोसा रखना चाहते हैं, चाहे वो फिर संपत्ति हो, पैसा हो, अपने सेंसेस हो, या फिर समय काल के बारे में भी कहा। उसके बाद अपने जीवन के अलग अलग स्थितियां होती हैं। बालपन होता है, उसके बाद यौवन होता है, फिर बुढ़ापा होता है। तो इन सारी चीजों में से किसी भी समय, किसी भी क्षण, या किसी भी वस्तु में या परिस्थिति में आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। हम आनंद के पीछे रहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलता। तो उसमें दुख है, ऐसा ही उनका कहना था। और वो उन्होंने सब अपना वैराग्य एक्सप्रेस किया। तो सुंदर बात ये थी कि ये सब जब हो रहा था, तो सारे सिद्धगण, सारे ऋषिगण वहां पे आए। और वे सब ये सुन रहे थे। ऐसा कहते हैं कि जब श्री राम जी अपना अपनी मन की व्यथा, अपना वैराग्य बता रहे थे, उस वक्त सारे प्राणी, सारे पक्षी और सारे लोग, ये सब एकदम शांत हो गए। इतना उसमें उलझ गए, इतना उनको सुनने में मग्न हो गए कि उन्हें अपना अपने आप का भी भान नहीं रहा। और यहाँ तक कहते थे कि जो रोमांच उनपे शरीर पे खड़े हुए, रोमांच मतलब हमारे जो छोटे छोटे शरीर पे ऐसे बाल होते हैं, वो इतने खड़े हो गए कि ऐसा लगा कि जैसे कपड़े फाड़ के बाहर निकल आए। ऐसा भी वर्णन योग वासिष्ठ में कहा गया है। तो इतना वो जो एक्साइटमेंट हुआ था, वो फीलिंग इतना जबरदस्त था कि लोग एकदम पूरी शक्ति अपने कानों में लाकर उनको सुन रहे थे। और ये सब सुनने के बाद आकाशगण में जो सारे सिद्ध थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी पुष्पों की वृष्टि की। इतने फूल बिछाए, इतने फूल बरसाए कि मानो पूरी अयोध्या नगरी उसमें जैसे फूल के ऐसे लेयर के लेयर ऊपर एक के ऊपर हो गए थे। राजसभा पूरी फूलों से भर गई थी। तो ये बड़ा आनंददायी क्षण था वहां पे। और फिर वे सारे सिद्ध आए। उन्होंने कहा कि देखिए, हम इस सृष्टि में कहाँ कहाँ नहीं जाते। यूं कहिए कि हम सृष्टि का हर एक कोना है जहाँ पे हम घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसी वाणी हमें आज तक सुनने को नहीं मिली। हमने इतने लोगों को सुना, इतने ग्रंथों को, इतने ऋषियों को सुना, पर ये आज तक कभी सुनने को ही नहीं मिला। श्री राम जी ने क्या बात कही है, कितना सुंदर कहा है। और उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे सारे पुण्य आज तक के, उनके फल थे कि हम आज इनको सुन पाए। हम मराठी में कहते कि हम आमचे पुण्य फळाला आले, हमारे सारे पुण्य के फल हमें मिल गए कि जो आज हम इनको सुन पाए। तो इतनी उनकी भावना थी। लोग एकदम रोमांच में आके पूरे उनको सुन रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा, वो सारे के सारे सिद्धगण दशरथ राजा के दरबार में आए। सबसे पहले नारद मुनि थे, और फिर बाकी सारे ऋषि थे। तो व्यास ऋषि थे और कई सारे थे। तो वहां पे उसका वर्णन योग वशिष्ठ में बहुत विस्तार से इन सारे बातों का वर्णन किया है। मुझे आपको उसमें वर्णन में ज्यादा उलझाना नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोग को थोड़ी कहानी में भी और इसमें आगे बढ़ने में ज्यादा रुचि है।
योग वासिष्ठ में यही है कि आगे क्या, वही एक मन की अवस्था होती है। तो यहाँ पे ये सारे ऋषिगण आने के बाद सारे लोगों ने यही कहा कि श्री राम जी आपने बहुत सुंदर बताया। मतलब जो हम कहते हैं ना संस्कृत में कि साधु साधु, वाह वाह सुंदर, ऐसा वो जो वर्णन था कि आपने हमारे मन की बात कह दी। सारी जनता, सारी सृष्टि जहाँ पे मोक्ष की आशा करती है, पर कर वो उनको मार्ग ही नहीं मिलता, क्या है उसका उन्हें पता ही नहीं चलता, उसके पीछे वे भागते रहते हैं, लेकिन एक योग्य मार्ग उसका पता ही नहीं है। और आज आपने हमारी मन की बात कह दी यहाँ पे, तो हमें बड़ा आनंद हुआ। और ये कहने के बाद वे सारे लोग देखते हैं वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र की तरफ कि श्री राम जी ने इनसे कुछ प्रश्न किए हैं, अभी ये लोग क्या बताते हैं। तो सारे के सारे लोग वहां पे आके दरबार में बैठ जाते हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। सारी नगरी अयोध्या की तरफ, दशरथ के दरबार की तरफ चली जाती है कि चलो आज सुनते हैं क्या बताएंगे करके। तो यहाँ तक वर्णन होने के बाद जैसे हमने कहा कि सारी सृष्टि वहां पे इकट्ठा हुई है, सारे सिद्धगण आए हैं और विश्वामित्र और वशिष्ठ की तरफ देख रहे हैं कि अभी ये क्या कहेंगे। तो चूंकि विश्वामित्र ने प्रश्न किया था कि श्री राम जी आपके मन की अवस्था ऐसी क्यों है, और ये सब सुनने के बाद उन्होंने कहा कि श्री राम जी, आ, आपकी बातों से तो लगता है कि आपको सब कुछ पता है। इतना विवेक शायद ही किसी के पास है कि जो ये समझ सके, बोल सके कि हाँ, जीवन में इंसान सब कुछ आनंद के लिए प्राप्त कोशिश करता है, मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन उसी में बंधन है, वहीं पे फंस जाता है। तो ये जो ज्ञान है ये बहुत कम लोगों के पास है। आपको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। बस यूं कहते हैं कि जैसे एक दर्पण के ऊपर, एक आईने के ऊपर थोड़ी सी धूल जमा हुई है, उसको पोंछना है, मतलब आपको आपका जो आत्मदर्शन है वो सब दिखाई देगा, आप अपने आप देख सकेंगे। तो ये जो आपके मन के ऊपर थोड़ी सी धूल आई है, जो आप अज्ञान का बहाना कर रहे हैं, वो हम साफ कर देते हैं, हमें कुछ उसमें बड़ी मुश्किल नहीं होगी। आपकी जो अवस्था है वो अवस्था अ, जो व्यास ऋषि यहाँ पे बैठे हैं, उनके पुत्र शुकदेव, उनकी जैसी है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपका विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको पता है करके। तो श्री राम जी ने तुरंत पूछ लिया कि शुकदेव की क्या अवस्था थी, उनकी क्या कहानी थी। तो यहाँ पे शुकदेव की कहानी विश्वामित्र बताते हैं। योग वशिष्ठ में ना पहली कहानी ये विश्वामित्र जी से आती है, उसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि का संवाद होता है। तो सबसे पहले विश्वामित्र जी शुकदेव की कहानी कहते हैं। वे कहते हैं कि शुकदेव, ये व्यास ऋषि के पुत्र, ये काफी ज्ञानी थे। और अगर आप लोगों ने शुकदेव का नाम सुना होगा, तो कई सारे ग्रंथ ये कहते हैं कि सारा नॉलेज, वेद उपनिषद, इनमें जो था वहां से बाहर निकालने का काम शुकदेव ने किया। उन्होंने ऋषियों से प्रश्न पूछा, और इसीलिए कई सारे ग्रंथों में हम देखते हैं कि शुकदेव ने पूछा, हाँ शुकदेव ने इनसे पूछा, शुकदेव ने उनसे पूछा। तो सारा ज्ञान बाहर लेकर आने का काम ये शुकदेव ने किया। और उन्होंने उनको सारी ज्ञान की प्राप्ति थी, आत्मज्ञान सब कुछ था, लेकिन कहीं पे मन में संशय था कि मुझे शायद कुछ पता नहीं है, या मुझे वो अनुभव नहीं है। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, तो वे अपने पिता के पास गए, व्यास ऋषि के पास। और व्यास जी से उन्होंने पूछा कि ये सब कहते हैं कि सब कुछ सब कुछ एक कॉन्शियसनेस है, सब कुछ ये ब्रह्मन है, सब कुछ आत्मा ही है, पर फिर भी मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है, उसका अनुभव नहीं है, या ये जो आप कहते हैं वो सचमुच है कि और उससे भी कुछ आगे है। तो शुक्रदेव ने उनको, वो आत्मज्ञानी व्यास ऋषि आत्मज्ञानी थे, उन्होंने सब कुछ फिर से समझा दिया शुक्रदेव को। तो शुक जी ने कहा कि ये तो मुझे सब पता है, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो व्यास ऋषि थे, उन्होंने एक पिता होने के नाते कहा कि देखो, मुझे जितना पता था उतना तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम जाओ और मिथिला नगरी में जनक राजा है, उनसे मिलो। वे भी आत्मज्ञानी है, वे भी आपको इस बात का ज्ञान दे सकेंगे।
तो शुकदेव गए वहां पे, और जनक राजा के दरबार में पहुंच गए। अब वहां पे पहुंचने के बाद महल के बाहर खड़े थे, उन्होंने, जो दूत था, उसको एक मैसेज दे दिया कि महाराज से कहिए मैं व्यासपुत्र शुक यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आया हूँ और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो वो जो डोर कीपर था, वो गया, उसने जनक राजा को बताया कि ऐसे ऐसे शुक्रदेव आए हैं। जनक राजा भी आत्मज्ञानी थे, और उन्होंने थोड़ा विचार किया। उन्हें पता लगा कि ये व्यास जी से सारे प्रश्न पूछकर आए हैं, और मेरे पास आकर भी उन्हीं के मन में वही प्रश्न है। लेकिन जैसे व्यास जी का इनकी ओर से थोड़ा सा अनादर हुआ है कि उन्होंने बताने के बाद भी इनका विश्वास नहीं हुआ, वैसा यहाँ पे न हो, इसलिए थोड़ी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उन्हें थोड़ा रोकना चाहिए। तो उन्होंने उससे मैसेज भेज दिया, मैसेंजर से, कि जाओ उनसे कहो कि थोड़ा वहां पे रुके, और उन्हें 7 दिनों तक जो महल है, महल के एंट्रेंस के बाहर ही वहां पे खड़ा रहने के लिए कह दिया, वहां पे रुकने के लिए कह दिया। अभी इसमें कुछ 2-3 बातें हमें देखनी है। एक तो जो सीकर है, जिसको ज्ञान चाहिए, उसको ईगो रख के नहीं चला। उसको हमेशा ना एक शिष्य की तरह, एक सीकर की तरह, जो जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए उस शिष्य की भांति किसी गुरु के पास पहुंचना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम स्टूडेंट हैं या कुछ किसी मेंटर के पास जाते हैं तो अपना ईगो भी लेकर जाते हैं, और जब जाते हैं तो देखो शुक्रदेव तो क्या थे, उनका पूरी पृथ्वी पे उनकी कीर्ति थी, बहुत ज्ञानी थे। वे अगर किसी के पास जाते हैं तो उनका सम्मान होना ही अपेक्षित है। लेकिन वे जब गए जनक राजा के पास, तब उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये नहीं कि जाओ बता दो मैं आया हूँ। हम देखते हैं ना कई बार आजकल के नेता कहीं जाते हैं तो किस तरह से बातें करते हैं, जैसे आज्ञा दे देते, पता नहीं मैं कौन हूँ, इस तरह की लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे वो लैंग्वेज नहीं थी, यहाँ पे एक शिष्य की भांति गए थे। उन्होंने कहा मुझे उनसे मिलने की आज्ञा चाहिए महाराज से। यह एक शिष्य की भाव का जो एक उनका गुण था, वो सबसे पहला कैरेक्टर एक किसी अच्छे सीकर का होता है, किसी अच्छे डिवोटी का होता है, शिष्य का होता है, कि वहां पे विनम्रता होती है, वहां पे अपना ईगो नहीं रहता, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ लेने के लिए आया हूं। तो वो भावना लेकर वहां पे गए थे, और उन्हें कहा रुको, तो वे रुक गए। ऐसा नहीं कि अरे पता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे रुकने के लिए कह रहे हैं, इस तरह की भावना नहीं थी। रुकने के लिए कहा है तो चलो रुकते हैं। सब कुछ पूरा जीरो ईगो। हाँ, अहम भाव बिल्कुल नहीं था, ये पहला लक्षण होना चाहिए। इसमें किसी किसी ग्रंथ में और एक कहानी भी आई है। वो कहानी ऐसी है कि शुक्रदेव को वहां पे रुकने के बाद एक तेल से भरा हुआ कटोरा दिया गया, ऐसा पूरा बाउल होता है, बर्तन, वो तेल से भरा हुआ उनके पास दे दिया, और उन्हें कहा गया कि जाके पूरा मिथिला नगरी की चक्कर काट के आओ, और ये ध्यान रहे कि इसमें से एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, पूरा भरा हुआ ऐसे के ऐसे वापस आना चाहिए। तो शुक्रदेव गए वहां से और पूरी नगरी घूमने लगे, और घूम के वापस आए तो उसमें से एक बूंद भी गिरी नहीं थी। वो बाउल, जो बर्तन था, कटोरा, वैसे के वैसे भरा था। इसका भी कारण था इस तरह की परीक्षा लेने का, कि मिथिला नगरी में जब कोई घूमेगा तो वहां पे हर तरह के आकर्षण होंगे। हाँ, पूरी मिथिला नगरी में जब जाएंगे तो वहां पे उत्सव मनाते रहेंगे, वहां पे अलग अलग बगीचे, सुंदर सुंदर इमारतें, सुंदर स्त्रियां, सुंदर सुंदर घटनाएं और नाटक, ये वो सब कुछ चलता रहेगा। तो किसी का ध्यान अपने कार्य पे है कि नहीं, कितना फोकस्ड है, कितना कमिटेड है, ये भी उससे परीक्षा होती थी। हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा तेल का कटोरा मतलब हमारी पढ़ाई है, जब भी चलती है तो कितना ध्यान उसके ऊपर रहता है, या फिर बैठे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, हाँ ऐसे ही कटोरा ही है, इसके ऊपर ध्यान दे रहे, इधर से कुछ आवाज आई तो नजर उधर पलट गई, कहीं और से आवाज आई तो कहीं और नजर चली गई, किसी ने बुला लिया, या फिर कुछ सुनाई दिया, कुछ विचार आ गए। देखिए तेल के ऊपर नजर वो पूरा भरा है ना, तो सारी नजर उसी के ऊपर, मन में भी विचार नहीं आ सकते।
क्योंकि थोड़ा भी मन में इधर उधर विचार आ गया तो गए, तेल गिरने लगा। तो यहाँ पे वो भी विचार नहीं आनी चाहिए। हमारे संस्कृति में कई सारी बातें जिसको हम कर्म कांड के रूप में देखते हैं, इसको कुछ लोगों ने कहा है कि ये सब अनावश्यक है, ये अननेसेसरी है। ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ व्रत होते हैं, कुछ कुछ संकल्प हम लेते हैं, तो उसमें एक डिसिप्लिन रखी गई है। जैसे आप किसी कुछ कुछ यहाँ पे होती है कि कोई पोथी पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उस वक्त ये अपेक्षा होती है कि आप पूरी तरह से मौन में रहें, आप इधर उधर ना देखें। तो वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्या फर्क पड़ता है ना, पढ़ना तो पढ़ना है, इधर उधर देखे तो क्या होता है। लेकिन ये ग्रंथ को या पोथी को, उसका कोई अपमान नहीं होता। जो हम लूज करते हैं उसमें, वो लूज करते हैं अपनी एबिलिटी टू फोकस। अगर मुझे 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ के एक ही जगह बिना हिले डुले, ना पानी पीना है, ना वॉशरूम ब्रेक लेना है, ना कुछ करना है, अपने शरीर पे संयम रखना है, और इस बात की आदत अगर मैं डाल सकता हूँ, यह संयम मैं रख सकता हूँ कि एक ही जगह 2 घंटा 2.5 घंटा बैठे हुए कुछ पढ़ूंगा, तो इसमें मेरा फायदा होता है, इसमें मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसमें आगे जाके मुझे जब भी कुछ अचीव करना है तो मैं वहां पे सचमुच अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि कमिटमेंट मैंने सीख ली है। अगर हम उपवास करते हैं, जो भी उपवास होगा, निर्जला उपवास होगा या किसी तरह का होगा, तो वो हमारी शक्ति बढ़ाता है। वो हमें ये विश्वास देता है कि हाँ, मैं कुछ ठान लिया तो कर सकता हूँ। और अगर हम ये नहीं करते, हम इसमें बोलते इसमें क्या है, ऐसा ही हो जाएगा, चल जाएगा, तो फिर वो हम अपने आप को टेस्ट ही नहीं कर पाते। और फिर जब हमें ऐसे ही कुछ ग्रंथ पढ़ने का समय आता है, योग वशिष्ठ पढ़ना है, या फिर अपनी पढ़ाई करनी है, या अपने किसी जो गोल हमने लेके रखा है उसके, उसमें हमें कुछ साध्य करना है, तो उस वक्त थोड़ी थोड़ी बातों से हम ढीले पड़ जाते हैं। कुछ पढ़ाई करने के लिए बैठे, मित्रों ने खेलने के लिए बुला लिया, तो चलो कुछ नहीं, चले जाते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, क्रिया भी हम लोग कितने लोग डेली करते हैं, उसके लिए हमारी कमिटमेंट कितनी होती है। आज नहीं किया तो चल जाएगा, ये नहीं किया तो चल जाएगा, ये जो चल जाएगा अप्रोच होता है, इसी का आउटपुट भी वैसे ही आता है, चल जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक है। तो ये जो हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, व्रत कहे गए हैं, या जो भी कर्म कांड कहे गए हैं, वो एक डिसिप्लिन लेकर आते हैं। सुबह जल्दी उठकर साधना करनी तो करनी, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम ये अप्रोच बना सकते हैं तो हम उतने कट्टर भी होते हैं कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो कुछ भी हो जाए, मैं सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करूंगा, लेकिन अपना गोल अचीव करके ही रहूंगा। तो यहाँ पे शुक्रदेव की ये कहानी इस बात तक हमें बताती है कि उनका कितना संयम था, उनका कितना फोकस था। अच्छा, उनकी कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती। उसके बाद फिर 7 दिन दरवाजे के बाहर खड़ा रहने के बाद उनको अंदर बगीचे में बिठाया गया। बगीचे के बाद फिर उनको महल के अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाने के बाद वहां पे भी 7 दिनों तक उनकी अच्छी खातिरदारी की गई। उनके सामने रोज ये लोग स्त्रियाएं आती थी, सुंदर सुंदर स्त्रियाएं आती थी, उनको कहते थे कि चलो हम आपको नहला देते हैं, आप ये खाना खा लीजिए। उनके बाजू में जो भी नृत्य वगैरह सब चल रहे थे वो देखिए। इस तरह की बार 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 उनको एक तरह से अट्रैक्ट किया जाता था इन सारी चीजों की तरफ। शुक्रदेव एकदम शांत थे। वो इस भाव में बैठे थे कि जैसे आजू बाजू में कुछ हो ही नहीं रहा। जब बार बार पूछते थे उनसे कि हम आपकी क्या सेवा करें, क्या सेवा करें, तो कह दिए कि मेरी इतना ही सेवा करो कि मेरी कोई सेवा मत करो करके। ठीक है ना, इस तरह का उत्तर था। और फिर 7 दिन होने के बाद जब वे बिल्कुल किसी भी चीज से उनके अंदर कोई भी भाव नहीं आया, तब जनक राजा खुद आए, स्वयं आए, और उन्होंने आकर इनको प्रणाम किया, शुक्रदेव को प्रणाम किया, उनके पैर छुए। तो शुक्रदेव कहे, ये क्या कर रहे हैं आप, मैं तो आपके यहाँ ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आया हूँ, मैं एक शिष्य के भाव से आया हूँ। तो उन्होंने कहा, जनक ने, कि नहीं, आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपके प्रश्न क्या है, पूछिए। तो उन्होंने फिर से वही प्रश्न पूछे और उसके वही उत्तर जनक देव ने दिए। तो सुखदेव का आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ये तो सारे बातें मेरे पिताजी ने बता चुके हैं, ये मुझे पता है। उसके ऊपर जनक देव कहते हैं कि देखिए, आप जो समझ रहे हैं कि आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ पता है। यही ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। आपको बस इतना ही करना है कि थोड़ा उसके ऊपर विचार करना है। तो उसके बाद फिर शुक्रदेव चले गए।
और शुक्रदेव चले जाने के बाद ऐसा कहते हैं मेरु पर्वत पे उन्होंने कई सालों तक तपस्या की, और फिर जैसे सागर में गुण मिल जाती है वैसे ही वे पूरे ब्रह्मांड में चैतन्य में मिल गए। बस उनका अस्तित्व वहां पे खत्म हो गया। ये कहने के बाद विश्वामित्र ने कहा कि देखिए उनकी जैसी आपकी अवस्था है, आपको सब कुछ पता है, तो थोड़ा मैं विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि ये आपके कुलगुरु हैं और ये आपको आत्मज्ञान देंगे, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि आप जो भी आपको बाकी का नॉलेज है वो दे दें। और ऐसा कह के विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ को अनुरोध किया कि आप इनके कुलगुरु होने की वजह से ये आपका अधिकार है और आपका कर्तव्य भी है कि आप श्री राम जी को उनके प्रश्नों के उत्तर दें, उनको सही मार्ग दिखाएं। यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि तो ये जब विनती की तो सारे ऋषियों ने भी वही कहा, क्योंकि उन्हें पता था वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मर्षि है, सब जानते हैं। तो उनसे जब अनुरोध किया गया तो सारे ऋषियों ने भी वही कहा कि हाँ हाँ आप उनको बताइए। सुनना तो स्वयं चाहते थे सारे लोग। तो उसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि खड़े हुए, उन्होंने कहा कि श्री राम जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपको ये जो ज्ञान है वो भी दूंगा, और इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि इससे आपके सारे मन के भ्रम दूर हो जाएंगे। देखिए कितना विश्वास था अपने आप में ऋषि, ये जो ज्ञान है उसमें, और श्री राम जी में, कि ये तीनों चीजें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि का ज्ञान जो वो बता रहे हैं अपने, कि मैं बताऊंगा और उससे मुक्ति मिल जाएगी, जो ज्ञान दूंगा वो ज्ञान भी उतना पावरफुल है कि मुक्ति मिल जाएगी, और आप भी उतने लायक हो, आप भी उतने योग्य हो कि आपको भी वो ज्ञान मिलने के बाद वो समझ में आएगा और आप उससे मुक्ति पा लोगे। इतना कहने के बाद फिर वे अपना प्रश्न पहले श्री राम जी से पूछते हैं कि मैं आगे कुछ बोलूं इससे पहले आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है तो वो पूछ लो। तो श्री राम जी कहते हैं कि अ, ये जो अभी इन्होंने विश्वामित्र जी ने कहानी बताई शुक्रदेव की, इनके पिता तो यहाँ पे बैठे हैं, तो ये क्यों नहीं मुक्त हुए, वो कैसे मुक्त हो गए। इनका प्रश्न का रुख ये था कि जो मुक्त होता है वो मृत्यु के बाद ही मुक्त होता है, ऐसा उनका एक प्रश्न था कि ये अभी तक जीवित है व्यास ऋषि, ये मुक्त नहीं हुए, जबकि ये कहे जाते हैं कि आत्मज्ञानी है, और शुक्रदेव मुक्त हो चुके हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वशिष्ठ जी ने यहाँ पे पहले एक छोटी सी बात बताई, उन्होंने उनके समझ में आ गया कि श्री राम जी को या तो बता रहे दिखा रहे हैं कि ज्ञान नहीं है, या फिर सचमुच थोड़ा सा अभी एक अज्ञान का पोर्शन बाकी है। तो डायरेक्टली उन्होंने सारी ज्ञान देने की शुरुआत नहीं की। उन्होंने फिर कहा कि देखिए श्री राम जी, ये जो आप व्यास देख रहे हैं ये पहले व्यास नहीं है। हाँ, और आपने जो कहानी सुनी वो इनके ही पुत्र के, अभी के पुत्र की होगी ऐसा आवश्यक नहीं है। ये आठवें व्यास है और इनके बाद और 10 व्यास ऋषि आएंगे। वे हर व्यास हर बार वेदों का अध्ययन करेंगे, वेदों को स्प्लिट करेंगे, अलग अलग वेदों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमें सबको वो कहानी पता है कि जो वेद आए थे, तो वेद ये व्यास ऋषि ने लिए थे ब्रह्मा जी से, और लोगों को समझे इसलिए फिर उनको 4 वेदों में डिवाइड किया और फिर अपने अलग अलग शिष्यों को दिया, और उसके उसके बाद वो ज्ञान हमारे पास आया है। तो ये कहेंगे कि ये बार बार ये करते ही रहेंगे, ये भारत की रचना फिर से करेंगे, और ऐसे 10 व्यास आगे आने वाले हैं। और दूसरी बात कि मुक्ति ये आवश्यक नहीं कि मृत्यु के बाद ही हो, जीवन जीते जीते भी मुक्ति होती है। मेरे विचारों में मुक्ति ये जीवन, अगर जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना मुश्किल है। हाँ, ये जो अवस्था है मन की अवस्था होती है। तो वशिष्ठ ऋषि यही कहते हैं कि देखिए मुक्त दो तरह के होते हैं, एक जीवन मुक्त होते हैं और दूसरे विदेह मुक्त होते हैं। तो जीवन मुक्त मतलब शरीर है लेकिन फिर भी मुक्त है, और विदेह मुक्त मतलब कि शरीर छूट चुका है, शरीर छूटने के बाद मुक्त होते हैं। और व्यास ऋषि हैं, वे जीवन मुक्त हैं, और शुक्रदेव ये विदेह मुक्त हुए थे शरीर छूटने के बाद। तो कहते हैं कि ये जो मुक्ति का ज्ञान है ये प्राप्त करने के लिए सबको प्रयत्न करने पड़ेंगे। जो प्रयत्न करता है
और कठोर प्रयत्न करता है, उसको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम कल विश्वामित्र जी की कहानी सुनेंगे प्रयत्नों के बारे में। आज थोड़ा प्रयत्नों का एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। आज मैं ज्यादा समय तक नहीं ले लूंगा, क्योंकि इसके बाद फिर प्रयत्नों का एक अलग चैप्टर शुरू होता है, तो उसके ऊपर हम कल जाएंगे। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि प्रयत्नों के बारे में कहा जाए तो काफी लोग यह सोचते हैं कि मुझे अगर मुक्ति मिलनी है तो मेरे भाग्य में मुक्ति होनी चाहिए, और मेरे भाग्य में अगर नहीं है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे प्रयत्नों के कई सारे सुंदर से उदाहरण वशिष्ठ ऋषि देते हैं, उसके बारे में बहुत सुंदर से बताते हैं, और ये हमें आवश्यक है कि इसको समझे। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि देखिए श्री राम जी, भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये बहुत गलत धारणा है कि हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो भाग्य से प्राप्त होता है। भाग्य नाम की कोई बात ही नहीं है। जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा अपने प्रयत्नों का ही सार है। हम जो भी प्राप्त करते हैं अपने प्रयत्नों से मिलता है। जो हमें मिलता है, अगर भाग्य नाम की कोई वस्तु है, तो वो बस हमारे पुराने कर्म, पहले के कर्म और आज के कर्म, इन दोनों के बीच की जो फाइट होती है, उसी का परिणाम मतलब हमारा भाग्य है। जैसे दो आ, दो बकरे या दो गोट्स जिस तरह से फाइट करते हैं, या दो बैल जिनकी फाइट होती है, तो उनमें जो शक्तिमान होता है वो जीतता है। तो वैसे ही हमारे पहले के कर्म और हमारे आज के कर्म, इन दोनों के बीच में ये कांस्टेंट फाइट चलती रहती। इनका फल क्या होगा? तो जो आज के कर्म, जो कर्म स्ट्रांग है, उसका परिणाम मतलब हम उसके फल देखते हैं। तो ये हो सकता है कि हमने पहले कभी कुछ गलत किया हो, पहले के कर्म ठीक नहीं हो, तो उसके परिणाम आज भुगत रहे हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आज हम टोटली क्या कहें उसको, शक्तिहीन है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। आज हमारे हाथ में है। देखिए पहले के कर्म जो थे ना, वो रुक चुके हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। उनका परिणाम डिसाइडेड है कि आपने जितना किया था उसका जो भी फल होने वाला है वो पक्का है, इतना इतना फल होगा करके। लेकिन इसके बाद आपके हाथ में आज है। आज से आगे आप जितना कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और वो हिसाब से आप पहले के कर्मों को आप समाप्त कर सकते हैं, उनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, और आज जो आज आपको प्राप्त करना है वो कर सकते हैं। इसका उदाहरण जैसे है कि हमने कल कुछ पार्टी में बहुत खाना खा लिया, काफी स्पाइसी खाया या कुछ भी खाया, और वो खाने के बाद आज उसका परिणाम हमें लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है शरीर में, पेट ठीक नहीं लग रहा है, गैस है, जो भी है। तो इसका इलाज है। इसका ये तो नहीं रहेगा ना कि कल खाया तो अभी ये ऐसे ही चलता रहेगा, अभी यही भुगतना पड़ेगा, ऐसा उसका अर्थ नहीं होगा। आज हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। क्या कर सकते हैं? आज हम अनशन कर सकते हैं, लंघन कर सकते हैं, थोड़ा उपवास कर लिया, तो कल का जो परिणाम था वो तो चला जाएगा। ये आवश्यक नहीं कि जो हमारे हम पहले के कर्म हैं वही भुगतते 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 आगे बढ़े, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये जो हम लोग रोते रहते हैं कि अरे मेरी किस्मत में ही नहीं है, मेरे भाग्य में ही नहीं है, और बस अभी मुझे भुगतना ही पड़ेगा, नहीं। इस बात का हमें वशिष्ठ ऋषि एकदम स्ट्रांगली एहसास दिलाते हैं कि हमारे जीवन में हम इतने कमजोर नहीं हैं। हम सर्वशक्तिमान हैं। हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने अपने प्रयत्नों के बारे में कहा है। उन्होंने कहा भाग्य ये सिर्फ मूर्ख लोगों की परिभाषा है। जो विद्वान हैं उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब कुछ अपने प्रयत्नों से प्राप्त किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताओ कि ये जो कुछ भी आज लोग श्रेष्ठ हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तो उन्हें वो जो भी प्राप्त हुआ है वो कहाँ से भाग्य से आया है? ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी कला है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जो प्रयत्नों के बिना ही प्राप्त हुआ है? या ऐसा क्या है कि जो प्रयत्न के बिना प्राप्त नहीं हो सकता? और हम भी आज अपने जीवन में देखते हैं, तो जो भी अपने अपने पदों पे पहुंच चुके हैं, चाहे वे गुरुदेव है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई भी है, किसी भी क्षेत्र में है, तो वे तो प्रयत्नों के साथ ही वहां पे पहुंचे हैं ना, प्रयत्नों के बिना तो पहुंच ही नहीं सकते। और अगर किसी को भाग्य से कुछ मिला है लेकिन प्रयत्न नहीं किया, तो वे वहां पे टिके भी नहीं है, वहां से वो नीचे उतर कर आ चुके हैं। तो भाग्य का अर्थ क्या हुआ? जो पहले के प्रयत्न है वही। और इसीलिए जब हम कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी हम आज कर रहे हैं वो कल हमारा भाग्य होगा, ये भी उतना ही तय है। अगर आप
फिर से वही उदाहरण, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी करते करते आपका प्रयत्न पूरा नहीं है, आधा अधूरा ही प्रयत्न है, तो आपने आपका भाग्य लिख चुके हैं। कल जो भी आपको प्राप्त होगा वो आपका भाग्य ही होगा। इसका अर्थ ये भी नहीं कि कल जो प्राप्त होगा वो आप बदल नहीं सकेंगे। उस समय आपको फिर से प्रयत्न करने पड़ेंगे, जो प्राप्त हुआ उसको बदल के आप कुछ और कर सकते हैं। हमने कई सारे उदाहरण देखे हैं। एक उदाहरण मैंने किसी ऑफिसर का सुना था कि जो आईएएस होना चाहते थे और वे आईपीएस ऑफिसर हुए, अच्छी कमिश्नर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे फिर से प्रयत्न करने हैं, मुझे आईएएस ही होना है, सिविल सर्विसेज ही जाना है। और उन्होंने फिर से प्रयत्न किए और वो परीक्षा पास हो गई। आज जितने भी हम अलग अलग जगह क्षेत्र में देखते हैं, ऑफिसर्स देखते हैं, अधिकारी जो देखते हैं या राजनेता देखते हैं, सभी ने प्रयत्न किए हैं। तो प्रयत्नों के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि ये ऐसे प्रयत्नों को छोड़ना नहीं चाहिए। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मैं सब कुछ भाग्य के ऊपर ही मेरा डिपेंडेंसी है, तो कहते कि ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो, इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जो प्रयत्नवाद छोड़कर केवल भाग्यवाद के ही ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसे लोग मूर्ख हैं, इनके साथ रहना नहीं, उनकी छाव में भी खड़ा खड़े मत रहना, उनको छोड़ दो, उनसे भागो। इस तरह की बातें प्रयत्नों के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कही है। और मैं आज ज्यादा प्रयत्नों के ऊपर नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके बाद कुछ उदाहरण हैं, वो थोड़े डिटेल में हैं, वो थोड़ी कहानियां हैं, थोड़े नॉलेज पॉइंट्स हैं, तो वो थोड़ा सविस्तर से लेने के लिए समय लगेगा। और मैं चाहूंगा कि आज रुक जाए, थोड़ा जल्दी रुके, और बाकी फिर हम कल चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकना चाहिए सोमेश्वर, थोड़ा जल्दी है लेकिन ये आवश्यक भी है, क्योंकि एक कनेक्टिविटी रखने के लिए मुझे वो पॉइंट्स कर लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, हम कल कंटिन्यू करेंगे। जय गुरुदेव।